पंजाब के रहने वाले हरजिंदर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने एक प्रतिबंधित यू टर्न लिया, जिसके चलते एक मिनी वैन आकर उनके ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 3 अमेरिकन ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी। तो आइए जानते हैं कि इसकी पूरी कहानी क्या है। 12 अगस्त 2025 की सुबह फ्लोरिडा टर्नबाइक, जो कि अमेरिका की सबसे ज़्यादा चलने वाली सड़कों में से एक है, यहाँ ट्रक और गाड़ियों का शोर लगातार होता रहता है। उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल था, गाड़ियाँ अपने रास्ते की ओर जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे एक ट्रक आया जिसे चला रहा था 28 वर्षीय हरजिंदर सिंह। वो अचानक से उस जगह से मुड़ने लगा जहाँ पे नो यू टर्न का बोर्ड लगा हुआ था। यहाँ पे यू टर्न लेना गैर कानूनी था। हरजिंदर ने जब यू टर्न लिया तो उसका ट्रक सड़क के बीच में अटक गया। तभी एक पीछे से आ रही मिनी वैन, जो कि फुल स्पीड में थी, वो आकर सीधा हरजिंदर की ट्रक से टकरा गई और ये टक्कर इतनी तेज़ थी कि उस वैन के चीथड़े उड़ गए। उस वैन के अंदर 3 लोग बैठे हुए थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहाँ पे तुरंत इमरजेंसी टीम और पुलिस पहुंची। ये मंजर काफ़ी खौफनाक था। 3 लाशें खून से सनी हुई सड़क पर पड़ी हुई थी और वहीं पे पास में हरजिंदर सिंह खड़ा था, जिसकी आंखों में अपराध बोध और डर था। इस एक्सीडेंट में हरजिंदर सिंह को कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन मानसिक रूप से उसे काफ़ी गहरी चोट लगी थी, क्योंकि उसकी एक गलती ने उसका पूरा करियर और 3 लोगों की जान को ख़त्म कर दिया था। यह हादसा सिर्फ एक ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि इसमें गलत यू टर्न लिया गया था, इसीलिए इसे सीधा वाहन द्वारा हत्या का केस बना दिया गया। गिरफ्तारी के बाद हरजिंदर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। उस पर 3 गंभीर अपराध लगे: ट्रैफिक वायलेंस, अवैध यू टर्न लेने के लिए इमिग्रेशन वायलेंस, अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहा था। कोर्ट ने वॉन जमानत के लिए भी मना कर दिया, यानी कि हरजिंदर अब जब तक कार्रवाई चल रही है जेल में ही रहेगा। फ्लोरिडा कानून के अनुसार 15 साल से 45 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगर हर मौत पर अलग अलग सज़ा दी गई तो ये 45 साल तक की हो सकती है। इसके अलावा हरजिंदर सिंह की इमिग्रेशन स्थिति भी सवालों में है, इसीलिए संभावना है कि सज़ा पूरी कर लेने के बाद उसे अमेरिका से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। ये हादसा सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रहा, ये तुरंत एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। अमेरिकी विदेशी मंत्री और फ्लोरिडा की गवर्नर ने इसे प्रवासी नीतियों से जोड़ दिया। कहा गया कि विदेशी ड्राइवरों को इतनी आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस देना कितना खतरनाक है। अमेरिकन सरकार ने तुरंत ट्रक ड्राइविंग वीज़ा H-2B पर रोक लगा दी, जिससे वहां रह रहे हजारों ट्रक ड्राइवरों की नौकरी और उनका फ्यूचर खतरे में आ गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर पिटीशन शुरू हो गई। कुछ लोगों ने मांग की कि हरजिंदर सिंह को कड़ी सज़ा दी जाए, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने साइन किया कि इसकी सज़ा को घटाया जाए। 2019 में अमेरिका में ही एक और ऐसा मामला सामने आया था। रोगेल एगविदेरो मेदरोस एक ट्रक ड्राइवर जिसकी उम्र 26 साल थी, उसने कोलोराडो की I-70 हाईवे पर ट्रक चलाते हुए ब्रेक फेल हो जाने से एक बड़ा हादसा कर दिया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। कानून ने उसे 110 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, पूरी अमेरिका और पूरी दुनिया भर से पिटीशन शुरू हो गई। 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने साइन किया कि ये सज़ा अमानवीय है, और लास्ट में राजनीतिक दबाव और जनता के गुस्से के चलते कोलोराडो के गवर्नर ने 110 साल की सज़ा हटाकर 10 साल की कर दी। अब सभी लोग यही सोच रहे हैं कि क्या हरजिंदर सिंह के केस में भी ऐसा होगा? क्या पिटीशन और दबाव से उसकी सज़ा भी कम हो सकती है? इन दोनों हादसों में ये अंतर है कि कोलोराडो एक्सीडेंट में ब्रेक फेल होने से एक्सीडेंट हुआ था और लोगों की जान गई थी। यहाँ हरजिंदर के केस में ये बात है कि हरजिंदर ने एक गलत यू टर्न लिया, जिससे कि 3 लोगों की जान चली गई और हरजिंदर का पूरा भविष्य भी दांव पर लग गया। अगर उसे 45 साल की सज़ा हुई तो उसकी पूरी जवानी जेल में ही कट जाएगी। हरजिंदर सिंह के परिवार की बात की जाए तो उसके फादर नहीं है, उसकी माँ है और उसका एक भाई है, जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मेरी आप सभी लोगों से यही विनती है कि अगर आपका काम यहीं पे अच्छा चल रहा है तो आप लोग अपने काम के लिए विदेश मत जाइए। अपने परिवार के साथ रहिए, जो आपके हर कठिन समय में आपके साथ रहेगा। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हरजिंदर सिंह की सज़ा को घटाना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं।
और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।